कोई विकास ना है यहाँ, कोई आवे ना, सांसद आवे ना, कोई को आवे मिलू ना आज तक। मालिनी कोई नहीं जाने ना ताने, कोई कछु ना जाने। योगी और मोदी के वहाँ पे वोट दे रहे। हेमा मालिनी तो बिल्कुल ही यहाँ सांसद नाम ही है इनका, काम कुछ नहीं। आपके दूसरे साथी बोल रहे हैं भैया हम तो मोदी योगी के नाम पे वोट देंगे। जो देना चाहे मोदी दो, हमें तो कांग्रेस वोट देंगे आपके यहाँ खुल्लम। आदमियों के पैसे नहीं आ रहे इस गांव में, सबका कैसे आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा। ये तो आप समझ लो, सुविधा शुल्क मिला तो कुछ काम होता ही नहीं। सुविधा शुल्क अगर कुछ नहीं होता, कर्मचारी बात नहीं आ रहे। सुविधा शुल्क, रिश्वत मत बोलिए, रिश्वत का दूसरा नाम है सुविधा शुल्क। लोकसभा चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है। आपको दिल्ली का सफर करवाया, गाजियाबाद दिखाया और अब हम आ चुके मथुरा। मथुरा के अहमदपुर गांव में लोग वृंदावन जाते हैं, गोकुल जाते हैं और उन इलाकों को दिखाकर बोलते हैं खूब सारा विकास हुआ है, सांसद जी ने काम किया है। लेकिन अगर असलियत जाननी है, जमीन पर पड़ताल करनी है तो गांव में आना जरूरी है। थोड़ी धूल खाओ, थोड़ा जमीन पे उतरो, किसानों से बात करो, तब जाके पता चलता है कि जनता की नब्ज क्या है। तो अपनी उसी पड़ताल में 2024 लोकसभा की तैयारी देखते हुए आज हम आए हैं अहमदपुर गांव में। हेमा मालिनी जी की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। बीजेपी इस बार कितनी मजबूत है ये समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस जो कह रही है ब्रजवासी बनाम प्रवासी, कितना उसका माहौल या जमीन पर देखने को मिल रहा है, उस पर भी लोगों से ही चर्चा करेंगे। तो आइए, कई सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए आप सब। क्या नाम है सर आपका? रामदत्त। राम जी, मथुरा में आपके यहाँ पे विकास हुआ है? कोई विकास ना है यहाँ, कोई आवे ना, सांसद आवे ना, कोई को आवे मिलू ना आज तक। कोई विकास ना है, ना कोई सुन लो की। आप ही के यहाँ से हेमा मालिनी 2-2 लाख वोट से जीत रही हैं। जीत रही है, वोट दिया हुआ है, हमने भी वोट देंगे उनने, पर सुनो भैया कोई ना है। सुनी का विकास हुआ बताओ यहाँ हमारे गाँव में। आप बताइए शिकायत क्या है? शिकायत को सुनो भैया ही ना है। सुनी शिकायत जो है, डीलर हुआ है, अंगूठा लगवा ले, राशन ना बांटे। फिर पिछले महीना राशन बेचता रहा मिलो में, बताओ। अच्छा, का विकास है रो बालक है हमारे, नौकरी तो न लगे, अब जी भर्ती निकाली, पेपर कैसे लीक है जा पेपर। आप कह रहे हो पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे? और मुद्दा ना जाको बालक को न लगेगो का होगो, बड़ी बूढ़ी ने जीवन खराब ना है। योगी जी कह रहे हैं मैंने कार्रवाई कर दी थी। कोई कार्रवाई ना भाई, ये वोट लगे मारे को निकाल दे कि भर्ती आ रही है और पेपर लीक है हो गया, कछु नहीं भर्ती हो जाता। पेपर लीक क्या बहुत बड़ा मुद्दा है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई खास मुद्दा नहीं, कोई खास मुद्दा नहीं है। उसमें कार्रवाई हो गई है, सीएम साहब ने कह दिया कार्रवाई होगी 6 महीना बाद। 6 महीना के अंदर जो है फिर दोबारा भर्ती हो जाएगी। बच्चे सब संतुष्ट हैं, बच्चे सब संतुष्ट हो गए हैं। ये बताइए कि बच्चे संतुष्ट हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी नाराजगी भी तो है कि इतने पेपर लीक हो गए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देखो तो ये तो जनता है, कुछ परसेंटेज तो खिलाफ वाले भी होते हैं, ज़्यादा बहुमत देखिएगा यहाँ तो बीजेपी की बहुत बड़ी बहुमत है। बीजेपी की बहुमत है क्या? हाँ जी, बीजेपी। क्यों, क्या नाम है? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, किसका बेड़ा पार करवाने के बाद? बीजेपी योगी मोदी के नाम पे। योगी मोदी के नाम या हेमा मालिनी जी के नाम? योगी मोदी के नाम पे। काम किया है हेमा मालिनी ने? काम तो जो कुछ करे वो करेंगे, पर हेमा योगी मोदी के नाम पे है बीजेपी। जनाब बात ऐसा है कि जो वोट मिल रहे हैं हेमा मालिनी को तो लोग बाग बहुत देखा ही नहीं किसी ने यहाँ, लेकिन योगी और मोदी उन्हीं को वोट मिल रहे हैं। योगी ने जितने काम किए हैं ऐसा आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं, किसी ने नहीं किया है जितना योगी साहब ने काम किया है। और योगी मोदी की लहर है, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, गुंडागर्दी सब बंद हो रही है, छुटपुट तो घटना होती रहती हैं। और कांग्रेस का तो बीजेपी के तो कार्यकर्ता यहाँ आते हैं, हेमा मालिनी जी तो नहीं आई, लेकिन कार्यकर्ता खूब आते हैं। हमारे यहाँ राजेश चौधरी खूब आते हैं, आए हैं, चले गए हैं। देखिए, बात हो रही है।
ये एक बड़ी बात ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं हेमा मालिनी जी खुद यहाँ पर नहीं आती हैं, लेकिन बीजेपी के जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आते हैं, ज़मीनी मुद्दे लोगों की सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सांसद हेमा मालिनी को बनाना है, 10 साल से वो सांसद यहाँ पर रही हैं, तो उनका कैसा काम है ज़रा वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? चंद्रपाल। ये बताइए, आपके क्षेत्र में कुछ विकास कार्य हुआ? विकास कार्य का चुनाव हो गया, बीजेपी के राज है। कुछ नहीं हुआ? ना क्या नाराजगी है ये बताओ। नाराजगी की गई है कि कोई आवे ना बताओ, केवल बीजेपी वोट दे रहे तो केवल योगी मोदी के वहाँ पे। हेमा मालिनी कोई नहीं जाने न ताने, कोई कछु नहीं जाने। योगी और मोदी के वहाँ पे वोट दे रहे। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस ने यहाँ से महेश धनगर को खड़ा किया है, कह रहे हैं कि भैया मैं लोकल आदमी हूँ, मैं तो ब्रजवासी हूँ, तो ज़्यादा मजबूत दावेदारी होगी क्या? ज़्यादा मजबूत दावेदारी हम तो उनका जाने ही ना है, हमें कोई जानकारी ना है उनके बारे में, ना हमें जो पता हो कि कांग्रेस से कौन खड़े हो कौन ना। अच्छा हाँ। तो आप कह रहे हो यहाँ पे सिर्फ बीजेपी का चल रहा है? बीजेपी के नाम पे, योगी मोदी के नाम पे, योगी मोदी के नाम। योगी मोदी के नाम पे वोट है? हाँ योगी मोदी पर है, लेकिन यहाँ हेमा मालिनी को जानता है नहीं कौन सांसद है या नहीं है। हेमा मालिनी का तो पता ही नहीं है कुछ। और यहाँ पेंशन कटी हुई है अहमदपुर गांव में, कम से कम नहीं तो 70-80 पेंशन आज भी शेष हैं जो वृद्धा हैं। उन वृद्धाओं की पेंशन आज तक कटी और आज तक कोई सुन ही नहीं रहा है। यहाँ से जाओ ब्लॉक से और बसर तक कोई आवाज़ ही नहीं सुनता है। आप बताइए, पेंशन की इतनी बड़ी समस्या है और फिर भी आप बोल रहे हैं कि मैं मोदी योगी के नाम पे वोट दूंगा। नहीं, मोदी योगी के नाम पर देते हैं, लेकिन ये हेमा मालिनी तो बिल्कुल ही यहाँ सांसद नाम ही है इनका, काम कुछ नहीं। आप कहना चाहते हैं हेमा मालिनी यहाँ से लापता रही है पिछले 10 सालों में? पता रही है, बिल्कुल लापता। कोई ना जाने। हेमा मालिनी लापता है? साहब देखो, हमारी अम्मा की तो पेंशन लगेगी, 1.5 साल हो गई। अच्छा ये बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है दुर्गेश कुमार। दुर्गेश ये बताओ, पेंशन कब से नहीं लग रही है? 1 साल हो गई। किसी से बात की है? जाते हैं बैंक में जाते हैं, पर बैंक वाले सुनाई नहीं करते। सुनवाई नहीं करते? नहीं। किसी लोकल लीडर को बताया यहाँ पे? सभी को बताया है। बैंक में आएगी तभी तो बैंक वाले करोगे जैसे करोगे, आपका वो है, आप करोगे जैसे करोगे। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, पेंशन नहीं लग रही है, परेशान है, लेकिन मोदी योगी के नाम पे वोट देने की बात हो रही है। क्या नाम है चाचा? देवकी। ये बताइए, आपके क्षेत्र में कैसा माहौल है इस बार? नहीं, विकास तो ना है रो साहब, वो ञाठिया आम्यू ना है, जो जीत जाए फिर ञाठिया कोई आता नहीं है। यही बात से नाराज हैं। नहीं, ञाठिया बीजेपी का ही वोट है। अच्छा लेकिन बीजेपी ने काम नहीं किया आप कह रहे हैं? नहीं, काम नहीं किया। सड़क देख लो, तुम आए हैं, सड़क टूट रही है। अच्छा ये बताओ, बारिश का पानी भरता है यहाँ पे? हाँ भर जाए। मैं सड़कों से बड़ी पतली सड़कें थी, तो दिक्कत होती है नहीं, बरसात में? बम्बो कट जाता है तो सड़क कटती है, बारिश का इतना पानी नहीं आता है। क्या नाम है भाई? रणबीर है सर जी। ये बताइए, क्या काम करते हैं? चुनाई काम करता हूँ मैं तो। क्या करते हैं? चुनाई काम करता चिनाई का काम करते हैं। हाँ। तो ये बताइए, आपका काम कैसा चल रहा है अभी? कोई मेरा- दिक्कत विक्कत है यहाँ पे? काम तो बहुत कम मिलता है, अच्छा इतना काम नहीं मिल पाता हम लोगों को अच्छा। जितना मिलना चाहिए हमें, इतना काम रोजगार नहीं मिल रहा है हमें। रोजगारी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें। मतलब आप कह रहे हैं ये बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, बहुत सब बेरोजगार डोल रहे हैं। नौकरी नहीं धक्का खाते डोल रहे हैं यहाँ पे, धक्का खा खा के लौट गया हमें। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अगर हमें मौका दिया हम रोजगार देंगे, भरोसा करते हो? बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं, कांग्रेस से देंगे आपके वोट हम। आपके दूसरे साथी बोल रहे हैं भैया हम तो मोदी योगी के नाम पे वोट देंगे। जो देना चाहे वो मोदी दो, हमें तो कांग्रेस वोट देंगे आपके हम खुल्लम जगगर। पता है यहाँ से प्रत्याशी कौन है कांग्रेस का? हमारे यहाँ से प्रत्याशी की अभी हमें जो जानकारी मिली नहीं कौन है, पर जानकारी मिल जाएगी उसे वोट देंगे, कोई भी खड़ा हो जाए। प्रत्याशी का देखिए नाम नहीं पता, लेकिन पार्टी को देख के बोल रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार वोट देंगे। और लोगों से थोड़ा पूछते हैं, जरा थोड़ी नफ्स टटोलते हैं लोगों की, क्या चल रहा है, कैसा माहौल है। क्या हाल है चाचा? ठीक है भैया, मोदी योगी के नाम पर वोट मिलेंगे। मोदी योगी नहीं, पहले ये बताओ क्या काम करते हो? हम तो भैया खेतों में करें। खेत में करते हो? चलो ये बताओ,
आपकी खेतीबाड़ी कैसी चल रही है इस समय? ठीक है चल रही है, ठीक चल रही है। दिल्ली में तो किसान प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ तो नहीं तो ठीक है चल रही है। और हमें मालेंगे तो प्रतिशत इतना है, पर बीजेपी वोट देंगे। ये बताओ, दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, सहमत हो? किसान नाराज हैं इस समय मोदी सरकार से? नाराज कोई ना है, हम ना नाराज भी है बिल्कुल, हम तो खुश हैं खूब। सही दाम मिलता है फसल का? ठीक ठीक मिलता है। हेमा मालिनी के काम के बारे में क्या बोलोगे? हमें मालेंगे तो प्रतिशत इतना है, न कोई जाने न पूछे न कब वो आई ना। सांसद तो वही है यहाँ से। हाँ सांसद तो भई है, और 2 बार रह ली है, तीसरी बार की तैयारी है, पर यहाँ कोई प्रतिशत ना आए हुआ थी। और योगी मोदी के नाम से वोट मिलेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रोशन है। ये बताइए, हेमा मालिनी ने काम किया है यहाँ पे? मथुरा वृंदावन में करो खूब। मथुरा वृंदावन छोड़िए, आप यहाँ पर रहते हैं, आपके क्षेत्र में काम ना ना, ये कहीं तो श्याम के अलावा लगाई, ये कहीं टिकाऊ नहीं लगाई। हाँ, श्याम के अलावा ये कहीं टिकाऊ नहीं लगाई, और प्रधान ने लगा दी को अलग। बस। तो मतलब नाराजगी है, तो नाराजगी का असर? नाराजगी कोई ना है, बढ़िया गुंडागिरी खत्म। मतलब आप कह रहे हो चाहे लोकल स्तर पे काम कम हो, लेकिन अगर गुंडागर्दी खत्म हुई है? हाँ, सब चीज़ खत्म हुए हैं बीजेपी के राज में। हाँ, अब चाहे कोई 1000 रुपया लेके लेकर जाओ, चाहे 10 लाख लेके लेकर जाओ, नंगे जाओ। अच्छा, आपके एक साथी बोल रहे थे कि ये जो पेपर लीक होता है, बच्चे बड़े परेशान हैं इससे, लग रहा है बड़ा मुद्दा बन रहा है। ऐसा बिना पढ़े सब तरह की बात करें, ज्ञान ना है, जाए ज्ञान ना है तो कछु कह सके। जो पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है ना। पेपर लीक कैसे हुए, कहाँ से हुए, कोई ज्ञान ही ना बिना पढ़े तो कछु बोल सके। आगे समझ अपने गाँव की वैसी क्षेत्र की बात बताओ। वहाँ योगी तक और वहाँ तक के पेपर लीक है, वो का झूठी भर्ती के जो चुनाव की वजह से की गलत है सब चीज़। ठीक है। क्या नाम है चाचा? हरिशंकर तिवारी। क्या नाम, जोर से बोलो। हरिशंकर। हरिशंकर जी, इस बार मथुरा में किसका बेड़ा पार करने वाले हो? हो पूरा बाढ़ होगा जी, बीजेपी को, पूरी बीजेपी जीते। पूरी बीजेपी जीतेगी? क्यों जीतेगी बीजेपी? बिजली से लेके सड़क से लेके क्या की दाई काम का पार्टी ने आज तक न करे न करे। मैं यहाँ पर आया, आपकी सड़कें तो इतनी पतली पतली और छोटी थी। हाँ जी, दोबारा है रही हैं, होते आ रही हैं, खूब काम चल रहा सड़क ना, धुआंधार काम चल रहा। आपका दूसरा मुझे कह रहा था कि बरसात में बहुत पानी भर जाता है यहाँ पर। ना, यहाँ कोई पानी नहीं भरा, यहाँ तो राम राज है। राम राज्य है? चलो राम राज्य बोल दिया, अयोध्या में राम मंदिर बना, खुश हो? खुश, भारी खुश है। भारी खुश? हाँ, क्या पार्टी थी खुश है, मतलब कि कछु दे करे मत करे खुश है, मतलब यार। अब निर्दु पर्सनल खेत तो हमें देवे आवेगी ना, खेत तो हमारे कर्म से मिलेगा, हमें जो कर्म करें फल तो को मिलेगा। और कोई पार्टी है जाओ का फल बने, पर बिजली ते लेके सड़क ते लेके कहूँ ट्यूबवेल जानते हैं हमारे गाँव में आज 25 ट्यूबवेल हैं, कि मोदी योगी की तो मेहरबानी है। अब हेमा मालिनी का हमें खेत खरीद के दे जाएंगी, और कोई ना कोई लड़ेगी को। ये बताओ, आप किसान हो तो दिल्ली में जो ये किसान प्रदर्शन करते हैं, सही करते हैं कि गलत करते हैं? ढोंगी हैं कि काम तो करे ना है, कि तो माल से बोले किसान तो ये को ना जा रहा कहूँ, किसान कोई ना है, सब वैसे ही। मैं राम प्रसाद शर्मा हूँ। कोई किसान नहीं जाता वहाँ, फर्जी वैसे ही, फर्जी पैसों से ले जाती है दूसरी पार्टी। हमारे यहाँ तो कोई ना जाए, हमारे यहाँ से कोई नहीं जाता, सब हमारे यहाँ तो कोई किसान ना जाए। तो आप कह रहे हो पंजाब हरियाणा के किसान हैं? हाँ, यहाँ का कोई किसान ना हमारे यहाँ पे। पंजाब में हरियाणा, पंजाब अगर हरियाणा कोई किसान तो कोई है ही नहीं, जो फर्जी है, फर्जी बना कर ले जा रहे किसानों मजदूरों को, दस को ये सब। हाँ, यहाँ कोई नहीं, बहुत अच्छे काम चल रहा है। 1000 रुपये देते, 500 देते, 1000 देते, लालच देते, रोटी खवाएंगे, वहाँ चलो होटल में रखेंगे। जी जो बाजार डोले ना, बदमाश कमाते खाते तो है नहीं, शराब पीवे मिले, गुन ले जाए पकड़ के बवंडर बना। तो बीजेपी से नाराजगी थी, लेकिन किसानों के मुद्दे पे हम वोट दे रहे हैं मोदी के नाम पे, पर जनआयसन नहीं जाते कोई। ये जो कर्मचारी अधिकारी जनआयसन नहीं गुड़ तो आम ही ना हेमा मालिनी का जान ना हमारे पर कहाँ है, जो तो मोदी योगी के नाम पे वोट मिल रहा है। अच्छा देखिए, मैं लोगों को एक चीज़ थोड़ी समझा देता हूँ। देखिए, मुद्दे कितनी जगह के हिसाब से बदल जाते हैं। हम दिल्ली में घूमते हैं, पंजाब हरियाणा में जाते हैं, वहाँ पर किसान नाराज दिखाई देता है, लगता है मोदी सरकार से बहुत आक्रोशित है।
अपनी मांगे रखता है, चाहता है एमएसपी मिले, 3 कानून रद्द हो, दूसरी मांगे पूरी हो। लेकिन अब जब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे जो किसान हैं वो थोड़े खुश दिखाई देते हैं। उनका कोई ताल्लुक नहीं है कि पंजाब हरियाणा के नाराज किसानों से, यानी कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से, अलग अलग जिलों के हिसाब से मुद्दे भी बदलते हैं और किसानों की ज़रूरतें भी बदलती हैं। कुछ और मुद्दों पे लोगों से बात करते हैं, जरा पूछते हैं क्या चल रहा है। कई लोगों से आपकी मैंने बात करवाई, किसान यहाँ पे ज़्यादा नाराज़ नहीं है, लेकिन पेपर लीक एक मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। हेमा मालिनी को यहाँ पर नहीं देखा है, लेकिन मोदी योगी के नाम पर वोट देने की बात हो रही है। गांव के प्रधान भी हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि गांव में कितना विकास हुआ है, कैसी स्थिति है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? राम अवतार तिवारी। राम अवतार जी, अयोध्या में राम मंदिर बना है, खुश हैं? बहुत खुश हैं जी। माहौल बन रहा है क्या उसके नाम पे? हाँ जी, पूरी जनता बीजेपी चिल्ला रही है चारों लंग। मंदिर बना है इसलिए चिल्ला रही है कि विकास किया है? विकास भी किए हैं, बहुत सारे विकास किए हैं, क्षेत्र में बहुत सारे विकास किए हैं बीजेपी ने हमारे यहाँ पर। चलो, आपने अपने इलाके की बात की, जरा बताइए यहाँ पे क्या विकास कार्य हुए? हमारे यहाँ पे पहले बिजली की बहुत व्यवस्था ख़राब थी, अब पूरी 24 घंटे हमारे यहाँ पे बिजली आ रही है। रोड की व्यवस्था बहुत ख़राब थी, रोड बहुत बढ़िया बना दिए हैं बीजेपी ने। और चोरी चकोरी जो चलती थी, अब योगी महाराज जी ने सब बिल्कुल ख़त्म कर दिया, सब बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे बीजेपी के शासन में। गांव में 24 घंटा बिजली है? हाँ जी। मैं कई दूसरे गांव में गया, वहाँ पर कह रहे थे कि अभी भी काफ़ी कट लग रहा है। हाँ, अभी ऐसा है कि गेहूँ कट रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से, नहीं तो 24 घंटे आ रही है। किसानों को यहाँ पे सारी सुविधा मिल रही है? सारी सुविधा मिल रही है। और किसान निधि का पैसा आता है जो वो सबके खाते में आ रहा है? जो 300 आदमियों के पैसे नहीं आ रहे इस गांव में, सबका कैसे आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा। सन 19 में एक किस्त आके फिर एक भी नहीं आई। और किसान भवन तक भी हम कई बार आए मथुरा, ठीक है, और कोई नहीं सुनने वाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रपाल शर्मा, सन ऑफ बाबूलाल। आप किसान हैं? जी किसान है। आपको किस्त नहीं मिलती? किसान एक आई है 19 में, फिर उसके बाद नहीं आई, खूब दौड़ डाली, कोई नहीं सुनने वाला। अच्छा, कारण क्या है, किस्त कैसे नहीं है, क्यों नहीं आ रही? पता नहीं है क्या हो रहा है, पता नहीं, कोई नहीं सुनना, समझा जी। कई बार हाँ, हमने डाकखाने में स्पीड पोस्ट खाता खुलवाया, बैंक में, स्टेट बैंक में भी खुलवाया, पहले सिंडिकेट में था, कहते हैं कि वहाँ खुलवाओ वहाँ करवाओ, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं। मतलब आप कह रहे हो 2019 के बाद से अभी तक एक बार भी किस्त नहीं आई? एक किस्त आई थी, फिर नहीं आई। ऐसे 300 आदमी इस गांव में। अच्छा। उनमें से एक आदमी की आई है बस, बाकी तो अभी पिछले महीने में, पिछले जो आई है, फिर बाकी तो 300 आदमी लटके पड़े हैं इससे, और कोई नहीं सुनने वाला। कर्मचारी सही कह रहे हैं क्या, किसानों को किस्त नहीं मिलती किसान निधि की? ये तो ये नहीं पता है, जो जाग ऐसा कोई पैदा ही ना है, वो जो जीवन है, तो समस्या तो समझते हैं। कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुनता ही नहीं है। कोई आ जाओ, समस्या तो बनी ही रहती है, कोई ना कोई समस्या तो रहती है। क्या पता किसी नए को मौका दे तो समस्या भी सुलझ जाए? कोई ना है, कोई नया आ जाओ, हर साख पे उल्लू बैठा है। हर शाख पर उल्लू बैठा है, लेकिन बीजेपी को जिताना है। अब ये तो मतदान बताएगा आगे चल के, बीजेपी जीत जाएगी, ये तो दिख रही है। तो पार्टी ने बताए ना, मैंने नहीं कहा आपसे पहले, अमेरिका की तरह यदि 2 ही पार्टी रहें तब पता पड़ता है। क्षेत्रीय पार्टी बहुत है तो वोटरों का तो बंटवारा होता है ना, जातिगत समीकरण, कोई काव के हिसाब से, कोई काव के हिसाब से। तो पहले के मुकाबले किसान निधि का पैसा नहीं आ रहा? बिल्कुल मिल रहा है। वो बता रहे 300 लोगों का नहीं। हाँ, वो उनकी बड़ी हमें होगा, उनकी समस्या तो अपनी समस्या बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सभी को मिल रहा है, मिल रहा होगा। लेकिन हमारी नॉलेज में 300 आदमी की लिस्ट है। अब तो इतनी दौड़ लगाएंगे, पूछो ही मत। पटवारियों को दे दिए 2 बार पैसे, 200 रुपये। और भी अच्छा, ये बताओ पटवारी को पैसे क्यों दिए, पैसे देने क्यों पड़े? वो पता नहीं, दिलवाएंगे करवाएंगे, ऐसे होता है। तहसील में भी ऐसे कई पटवारी 500 रुपये लेता है, तब जाकर के आय प्रमाण पत्र बनाता है। अगर मैं सीधा बोलूँ, रिश्वत ले रहे हैं? मैं ये तो आप समझ लो, सुविधा शुल्क मिला तो कुछ काम होता ही नहीं। सुविधा शुल्क अगर कुछ नहीं होता, कर्मचारी बाद नहीं आ रहे। सुविधा शुल्क, रिश्वत मत बोलिए, रिश्वत का दूसरा नाम है सुविधा शुल्क। सुविधा शुल्क देना पड़ता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, सुविधा बिना तो काम ही नहीं होगी का। वो कितना दे दिया सुविधा शुल्क अभी तक? कुछ जितनों का मांगो 200 500 सब पहले पेंसिल बताओ तो 200 रुपया चाहिए, 400 रुपया चाहिए। और निधि में दो तो 200 रुपया, कई बार कागज बनवाए गए निधि के, और कुछ पैसा के 100 रुपया दो, जो कटती है वो 50 रुपये दो, 200 वैसे नहीं कटती किसी की। मेरी तो खैर नहीं आ रही, पर पैसा लेके ही बांधते हैं वो, काटते हैं फिर पैसा लेते हैं, जब बांधते हैं पेंसिल को, जब चालू करते हैं। ये है, ये पहले से चला रहा है, आज भी खत्म नहीं है। ये बताओ, सुविधा शुल्क दे रहे हो, कभी इसकी शिकायत नहीं की कि हमारे को सुविधा शुल्क देना पड़े? कौन दे, कोई सुने ही ना, जाओ के साथ कोई सुने ना, कागज फेंक देंगे अलग। तो 2 बार से हेमा मालिनी को कैसे जिता? कागज को मोदी योगी के ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं वोट।
संविदा के कर्मचारी वेतन फुल मिलता नहीं, इसलिए सुविधा सब ली जाती है। कायदा तो ये है। परमानेंट नौकरी कर रहे हैं, परमानेंट नौकरी कर रहे हैं समाजवाद कल्याण में, समाज कल्याण में, मथुरा में, राजीव भवन में वो लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं। वो तो प्रधान हमारे गांव का ऐसा अच्छा है, वो खुद जा करके बहुतों की चित्रों को बनवा दिया। किसान निधि हमारे जैसे इसके बारे में विचारों ने बहुत कुछ किया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। ये इस समय मैं राम प्रसाद शर्मा बोल रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में तहसील माट में राजेश चौधरी हुए हैं MLA, उन्होंने क्लियर सबसे कह रखा है कोई बदमाशी कर्मचारी के हिसाब से कोई भी आते तो मेरे से मिलो, मैं देखता हूँ कि वो क्या कैसे रहेगा यहाँ। मैं जो भी शिकायत हो वो कहते हैं राजेश चौधरी कि मेरे से को मैं देखता हूँ कर्मचारी कौन है, कैसे क्या करता है। लेकिन जाते इसलिए नहीं है कि अगर उनको डांटेंगे फिर वो और भी काम नहीं करेंगे बार बार। लेकिन अब जो है भयभीत तो हैं राजेश चौधरी विधायक से, भयभीत हैं लोग, सुनते तो हैं। और प्रधान ये नहीं कहेगा प्रधान करवाएंगे तो वो भी प्रधान का भी काम नहीं करेंगे वो कर्मचारी। राजीव भवन में बड़ा खेला हो रहा है, समाज कल्याण ऑफिस में खेला हो रहा है, क्या किया जाए। लेकिन विधायक बहुत बढ़िया बनेंगे ओके बीजेपी के राजेश चौधरी पैसे के चक्कर में काट देते हैं। सांसद जी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो कम आती हैं, लेकिन विधायक के काम से खुश हैं। विधायक भी यहाँ पे बीजेपी पार्टी के ही हैं, कह रहे हैं सुविधा शुल्क देते हैं, लेकिन जब से विधायक जी आए हैं थोड़ा डर बैठा है लोगों में। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और दूसरे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। अम्मा राम राम, क्या नाम है? मेरा नाम किरंदी। ये बताओ कैसी तबीयत है आपकी? अभी तबीयत अब ना ठीक है भैया। तबीयत ठीक नहीं है? ये बताओ पेंशन मिलती है? कुछ मिलती है महीना 3 महीना में 3000। 3 महीना में 3000 टाइम पे आ जाती है? अब टाइम पे आओ चाहे लेट सेट आओ, आए तो रहिए ही। हाँ। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो? कितने साल हो गए आपको? भैया हमें अब का सड़ो धरना हम तो यादगारी सब भूल रहे हैं। मतलब बिल्कुल शुरुआत से यहीं पे हो आप? तो यहीं पे रहते हो? हाँ। तो आपने तो इतनी सरकारें देख ली, इतने लोग आ गए यहाँ पे। हाँ। तो ये बताओ हेमा मालिनी का काम कैसा है? हम नहीं देखो हेमा मालिनी को काम कुछ नहीं देखा? हाँ। अच्छा तो ये बताओ पसंद कौन है, मोदी पसंद है राहुल पसंद है? अब भैया जब सब पसंद होगा तो मैं तो हम पसंद है। कौन पसंद है? मेरे को नहीं पता, आपको क्या पसंद है, मोदी या राहुल? मोदी बढ़िया कर रहे है, राहुल तो मन नहीं देखो बेचारो, कैसे कह दे। राहुल नहीं देखो। हाँ। मोदी अच्छा लग रहा है। अब अच्छा तो वही लगेगा जो करेगा कुछ, और जो कर रहा ना कुछ वो को अच्छा लगेगा। हाँ। और वो बेचारा पेंशन दे रहे है 2000 रुपया 6 महीना हुआ के आ जाए खेत फेत न के। हाँ। अच्छा ये बताओ अम्मा, आपको राशन मिलता है? ये जो सरकार राशन बांटती थी फ्री में, आपको मिलता है वो? राशन तो आप सही के ना दे रहे। राशन है तो खूब मिले, राशन देना है आप सही के गाँव के। अच्छा। हाँ। ये अफसर लोग देते नहीं है? हाँ 10 साल है गई हमें तो दोनों दानों। खूब बढ़िया पैसा तो दे रहा मोदी टाइम खटे में। हाँ। एक नया पॉइंट पता चला, बुजुर्ग हैं, समय पर पेंशन मिल रही है तो पेंशन से खुश हैं, लेकिन राशन की थोड़ी सी समस्या बता रही हैं कि सरकार की तरफ से राशन आता है लेकिन शायद अधिकारी लोगों की वजह से वो राशन मिलने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। जरा लोगों से इसी बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र नाम है? धर्मेंद्र, हेमा मालिनी का काम कैसा है? काम हेमा मालिनी की वजह से वोट यहाँ नहीं मिलती है, मोदी योगी है मेन तो, उन्हीं वही काम कर रहे हैं। हेमा मालिनी तो एक नाम मात्र है। जाट की बहू ने क्या काम नहीं किया यहाँ पे? नहीं, मोदी योगी ने किया है, वही हेमा मालिनी ने किया है, बात एक ही है। बात एक कैसे है? जो वहाँ से काम करने के लिए वो भेजेंगे वही हेमा मालिनी यहाँ करवा देंगे। मोदी योगी है मेन तो, हेमा मालिनी को कम जानते हैं। तुमने हेमा मालिनी को क्षेत्र में देखा? देखा है, बाजना में देखा है, अपने कस्बे में। कब आई थी? आई थी पहले, अभी तो नहीं। पहले कब? कितना पहले? पिछले चुनाव के पिछले चुनाव मतलब 2019 में। 5 साल हो चुके हैं, फिर से चुनावी मौसम है, क्या लग रहा है आएंगी वापस यहाँ पे? नहीं आई हैं, अभी पड़ोसी गांव में आई हैं, कोलार गांव में। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये राशन की समस्या जो बता रही थी अम्मा, सही है? सही है, सही है। क्या दिक्कत है ये बताओ थोड़ा विस्तार में।
दिक्कत यही है, कभी मिलता नहीं है, कभी मिलता है तो आधा अधूरा, ऐसे कमी है। तो ये आधा अधूरा राशन क्यों मिल रहा है? अधिकारी कुछ खेल कर रहे हैं? अब अधिकारी हैं, पता नहीं यहाँ वाले हैं सब, अब ये जानकारी नहीं है कैसे चल रहा है, पर मिल नहीं रहा है सही से। राशन समय पे मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल तो जाए पर समय पे ना मिले। समय पे नहीं मिलता? नहीं। किसी को शिकायत की इस बारे में? शिकायत नहीं करी, मिल जाए पर समय पे ना मिले। कबू तो दे दे, महीना में कबू दे दिए, दे दिए, बस ये है। इतना कर रहा अंगूठा पहले, राशन 10 दिन बाद। अंगूठा कल लगेगा राशन पे, मतलब 5 तारीख 25 तारीख में राशन आता है हर महीने, और 5 से लेकर 15 तक 10 तक कब बांट दो, नहीं बढ़ता है। 22 में 25 में जब दूसरा आ जाए जब। अच्छा, राशन की क्वालिटी कैसी होती है? सही होती है? हाँ सही है, राशन क्वालिटी बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया। वैसे कोई ना है। तो राशन एक बहुत बड़ी समस्या है। एक नया मुद्दा यहाँ पे पता चला है, किसानों की नाराजगी ज़्यादा नहीं है। जी बताइए। हाँ बोलो भाई। क्या जितनी गैस आते हैं कछुनों की सब्सिडी आ रही है, फ्री वाई गैस की सब्सिडी ना आ रही। हाँ, गैस वाले नहीं डालते, वो नालायक करते हूँ। अच्छा, सब्सिडी नहीं आती है हमारी, बहुत ना की नारी गाँव में गैस नहीं आती। गैस तो मिल रही है, कितनी ले आओ, और सब्सिडी नहीं देते हैं उसकी। अच्छा, सब्सिडी नहीं दे रहे? सब्सिडी हाँ, जो 200 रुपये वापस आते नहीं देते हैं यहाँ। बहुत से शिकायत की, कुछ को दे देते हैं। शिकायत की किसी से? कई बार कागज बनवा ले, मैंने कहा हम राशन कार्ड लाओ, फलानी चीज़ें लाओ, पैन कार्ड लाओ, मंगा लेते हैं, फिर नहीं करते। कागज ले लें, रख लें। सब्सिडी नहीं मिलती क्या गैस की? नो। कब से नहीं मिल रही? मेरे नाम पर नहीं है। अच्छा, आपके नाम पे नहीं है? नहीं। चलो ठीक है। अम्मा, सब्सिडी मिलती है गैस की? ना मिले। ना मिले? गैस की सब्सिडी नहीं मिलती है। कुछ लोगों को ये समस्या है, ज़्यादा लोगों को नहीं है। आ रही है, कुछ लोगों की आ रही है। बस यही भ्रष्टाचार है यहाँ सबसे ज्यादा। कुछ ने दे पेंशन, कुछ ने ना दे सब्सिडी, कुछ ने दे रहे हैं, कुछ ने ना दे रहे। ये कर्मचारी कर रहे हैं, उनकी खुद वो नहीं है। कर्मचारी रुकवा दें, कटवा दें, काऊ की चढ़ी नहीं है, परेशान होते हैं। ये सारी समस्याएं आप देखिए, आपको गांव में ही सुनने को मिलती हैं। सब्सिडी की दिक्कत हो, समय पर पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, राशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये शहरों का मुद्दा नहीं है। गांव में जाना पड़ता है, ज़मीन पर लोगों से बात करनी पड़ती है, तब पता चलता है। कुछ और लोगों से पूछते हैं, गांव की समस्या जानने की कोशिश करते हैं। हर पार्टी का अपना वोटर बेस होता है। अब चुनाव के दिन वो वोटर बूथ तक जाए, कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के नेता तक ये जिम्मेदारी देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी का बूथ लेवल पे संगठन काफ़ी मजबूत है। पन्ना प्रमुख से लेकर कार्यकर्ता तक हर किसी को साथ जोड़ा जाता है और देखा जाता है कि हर वोटर पार्टी का वोट करने ज़रूर जाए। आज हम लोग बीजेपी के कुछ ऐसे ही नेताओं, कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये वोटर्स को मोबिलाइज करते हैं और इस बार इनकी क्या तैयारी है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मुकेश वार्ष्णेय। बीजेपी में इस समय आपका क्या पद है? मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ इस समय भारतीय जनता पार्टी मथुरा का। ये बताइए, मथुरा में बीजेपी के लिए इस समय कैसी स्थिति है, क्या हाल है? बीजेपी की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है। कार्यकर्ताओं के बल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम जिलाध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक, बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक हमारी पूरी टीम इस चुनाव में लगी हुई है। वोटिंग डे के लिए क्या तैयारी, किस तरह से वोटर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं? वोटर डे के लिए हर व्यक्ति को हम ये प्रेरित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन की व्यवस्था की है, जो राम राज्य की स्थापना की है, उसके आधार पर हम वोटर को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, वो और आगे विकास के रास्ते पर ले जाएगी। आज ऐसा अच्छा व्यवस्था है देश में, सब लोग चैन से जी रहे हैं, कितना देश आगे चला गया। और हम लोग जाते हैं जनता में, मैं 2 शब्द कह के अपनी बात ख़त्म करूंगा। और हम डोर टू डोर अब जनता से संपर्क करते हैं, अपनी वोट मांगने जाते हैं, तो सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है कि घर भी बने गरीब का, घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो। घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते हुए किसान की खटिया की रक्षा हो, और ऐसा बटन दबाना यारो कि हमारी बिटिया की रक्षा हो। अभी कुछ पार्टी के नेताओं से हम आपकी बात करवा रहे थे, उन्होंने बताया कि वोटर्स को कैसे मोबिलाइज करते हैं, किस तरह से बीजेपी ज़मीन पर काम करती है, कैसे वोटिंग डे पे सभी को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन कुछ व्यापारी लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि इस बार उनके मुद्दे क्या हैं,
किस वजह से, किस कारण से वो इस बार वोट करने वालों का आधार क्या रहने वाला है? क्या नाम है भैया आपका? असगर खां। असगर खान जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए आपका काम कैसा चल रहा है आज का? काम तो बढ़िया चल रहा है जी, ठीक है बस। पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, विशेष महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखा बनूंगा में जाने पर ये आटम मरो ना जा रहा सब कुछ हुआ जी। मोदी जी महंगाई कम नहीं कर पाए? नहीं, बिजली ने बना हुआ बना रखे हो सब, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ बना रखे हो बिजली ने, और कोई सुनता नहीं है इनकी। अनाप शनाप बिल निकाल दे, कोई भी नहीं सुना है। अच्छा चलो एक सीधा सवाल पूछता हूँ। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मुस्लिमों का एक तरफा वोट हमें मिल जाएगा, सही बात है क्या? ये सही है, कुछ बढ़ जाते हैं बस, अपनी अपनी वाई बात है, थोड़ी घनी बढ़ जाती है। मायावती ने सुरेश सिंह को खड़ा कर दिया मथुरा से, कौन ज़्यादा पसंद आ रहा है, कांग्रेस का प्रत्याशी या फिर बीएसपी? देखो जी, ऐसा है कि जैसे कोई अगर भारी पड़ेगा उस तरफ जाएगी बस। जो भारी पड़ेगा उनके साथ जाया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी नाराज़गी है। क्या नाम है भैया आपका? नाम सुरेंद्र माहौर। कांग्रेस का कुछ लग रहा है यहाँ पे? हाँ, वोट कांग्रेस को भी मिलेगी। प्रत्याशी में दम है? धनगर जी को खड़ा किया यहाँ पे? दम है उसमें भी। दम है? दम है। और ये जो कहा जा रहा है कि बहारी बनाम ब्रजवासी की लड़ाई, कि हेमा मालिनी यहाँ की नहीं है, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमने जो प्रत्याशी उतारा है वो लोकल है, यही कहा। आपको लगता है कि एक वोटर की तरह आपके दिमाग में ये वाला मुद्दा रहेगा जब आप वोट करने जाएंगे? हाँ, हम तो उसी को देंगे वोट, ब्रजवासी को। जो लोकल आदमी है उसको वोट? हाँ, उसको ही देंगे। फिर तो बीजेपी को झटका लग जाएगा यहाँ से। हाँ, लगना चाहिए। लगना चाहिए? हाँ। क्या हाल सर जी, क्या नाम है? लक्ष्मण स्वरूप। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या बोलोगे? बननी चाहिए। बननी चाहिए। बीजेपी ने तो अपने घोषणा पत्र तक में शामिल नहीं किया। वो उनकी इच्छा की बात है, बननी चाहिए। जन्मभूमि का काम तो होना चाहिए यार, कृष्ण जन्मभूमि है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो काम हुआ उस आधार पे वोट होगा, या अगर आपको नेता बोले हम कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बनाएंगे उस आधार पे वोट दिया जाएगा? वोट तो जो पब्लिक अपने इच्छा के अनुसार देगी, किसी को भी दे। लेकिन ज़्यादा बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? मोदी जी का, बीजेपी का माहौल ज़्यादा है। बीजेपी का माहौल ज़्यादा है? ज़्यादा है। आवेगी बीजेपी अब के। पहली बार वोट डालोगे? नहीं, कई बार डाल रहा हूँ। तीसरी बार, चौथी बार डलेगी अब बीजेपी। चौथी बार डलेगी। ये बताओ युवाओं के क्या मुद्दे चुनाव में? बीजेपी के लिए हैं सब। युवाओं के मुद्दे क्या हैं? बीजेपी छोड़ो। युवाओं के बस यही है कि भर्ती निकालते रहे मोदी जी, बढ़िया भर्ती मिले, ये वो है। और रोजगार, नौकरी मिल रही है। बेरोजगारी समस्या नहीं है ना हमारे लिए, तो ना भैया। हमने आपको शुरुआत में ही कहा था, अगर असल मुद्दे समझने हैं, अगर असल राजनीति देखनी है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाना ज़रूरी है। इसी वजह से वृंदावन या फिर बाके बिहारी की जगह हमने मथुरा के एक छोटे से गांव अहमदपुर से शुरुआत की, वहाँ के लोगों से बात की। क्या पता चलता है? हेमा मालिनी लापता है। अपने क्षेत्र में वे पिछले 10 सालों में ज़्यादा बार देखी नहीं गई। मोदी को लेकर विश्वास है, योगी पसंद आ रहे हैं, उसके आधार पर वोटिंग भी की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भी थोड़ा सपोर्ट मिलता दिख रहा है। बाकी इसी तरह से हमारी कवरेज आगे भी जारी रहने वाली है, नई जगह, नए मुद्दे और नए चेहरों के साथ। अभी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर यादव के साथ सुधांशु माहेश्वरी, मथुरा, जनसत्ता।